हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिको मस्ती में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे एपिलेप्सी क्या होती है। एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में हम मिर्गी बोलते हैं, क्या एक आनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है और किसी किसी को दिमागी आघात की वजह से, कभी कभी या सिर में चोट लगने की वजह से हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए हमें एक सिर की जांच होता है जिसको ब्रेन एमआरआई या सीटी स्कैन बोलते हैं। उसमें हमें एक रिपोर्ट दी जाती है और एक फिल्म दी जाती है। उसमें डॉक्टर देख के हमें बताते हैं कि हमारे सिर में कहीं पर चोट है और सूजन है और मस्तिष्क की चोट की वजह से भी हो सकती है। इसमें हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिसके कारण दौरे पड़ने की संभावना होती है। ब्रेन की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिससे हमें दौरे पड़ने लगते हैं। अब हम जानेंगे एपिलेप्सी के कॉज, मिर्गी आने के कारण। कभी कभी बच्चे के जन्म से पहले उसके दिमागी आघात हो जाता है, सिर में चोट लग जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब अगर उसकी माँ गिर जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो उसके कारण जो बेबी रहता है उसके सिर में चोट लग जाती है, तो उसको बाद में मिर्गी आ सकती है। इसका पता लगाने के लिए हम एब्डोमेन सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसकी रिपोर्ट में हमें डॉक्टर देखकर यह बताते हैं कि बच्चे के दिमाग पर कोई चोट आई है या कोई ब्लड का क्लॉट जम गया है। और यह ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। किसी के ब्रेन में अगर ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर बन जाता है, तो उसके कारण भी हमें एपिलेप्सी हो सकता है। और जो मस्तिष्क का जो संक्रमण रहता है, जो इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी किसी को, तो उसके कारण भी उसे मिर्गी आ सकती है। और यह कभी कभी अनुमाना गया है कि वो नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उससे भी उनको मिर्गी आ सकती है। शराब का ज़्यादा सेवन करने से भी मिर्गी आ सकती है। बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा चिंता कोई करता है, तो उससे भी मिर्गी आ सकती है। और इसके जैसे किसी को भूलने की प्रवृत्ति रहती है, जन्म से ही वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, तो ऐसे स्थिति में भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ सकती है। और किसी को बचपन से ही झटके आते हैं, दौरे जिसको हम बोल सकते हैं, ये आनुवांशिक भी हो सकता है। जैसे किसी के फैमिली में अगर किसी को मिर्गी आती है, तो बाद में उनके जो बच्चे रहते हैं उनको भी मिर्गी आ सकती है। उसकी संभावनाएं कई ज़्यादा बढ़ जाती है। नवजात शिशु के जन्म के टाइम पर उसके मस्तिष्क में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण भी उसको मिर्गी की समस्या हो सकती है। उसके लिए बच्चे को तुरंत ही ऑक्सीजन थेरेपी देने की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे के ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजन
पहुंच सके, उसके लिए हॉस्पिटल में बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाता है। और यह जेनेटिक भी होती है, ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, नींद की कमी के कारण हो सकती है, ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने से हो सकती है, प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं होने पर भी यह डिजीज़ हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा तनाव रहने पर भी यह देखने को मिलता है। दौरे के समय में व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति को चक्कर आने लग जाते हैं और वो लड़खड़ाने लगता है, वो बेहोश भी हो सकता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, जिसके प्रभाव से शरीर के किसी भी हिस्से में उसका प्रभाव हमें दिख सकता है, जैसे चेहरे पर या हाथ के किसी हिस्से में। इसमें उसको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे बेहोश होना और चक्कर आकर गिर जाना, हाथ पैर में झटके आना, यह सब उसको दौरे आने से पहले यह सब हो सकता है। मिर्गी का जब दौरा आता है पेशेंट को, तो यह सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेशेंट के हाथ पैर हमें बांधना पड़ जाता है या तुरंत उसे सेडेटिव ड्रग्स देना पड़ता है ताकि वह शांत हो जाए। मिर्गी को तुरंत ठीक करने के लिए हमें हमारे दिमाग को प्रॉपर आराम देने की ज़रूरत रहती है। इसके लिए हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि हमारा दिमाग जो है वो शांत रहे और हम कुछ और भी जो अच्छी चीज़ें होती है जिससे कि हमारे दिमाग को खुशी मिले, वो हम कर सकते हैं। इसके लिए हम जो भी तनाव है उसको कम करें और खुश रहने की कोशिश करें। अगर हम अच्छे से खुश रहेंगे तो जो हमारे दिमाग की जो मांसपेशियां हैं उनको आराम मिलेगा, जिससे हमारा दिमाग शांत रहेगा और उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। यह सारी चीज़ें हमें अपनाना चाहिए। जिसको भी मिर्गी की समस्या है, वह अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करे, प्रॉपर आराम करे